जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है परफेक्ट मैथमेटिक्स के इस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम वेक्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए और वो ऑब्जेक्टिव जो कि आपको बिहार बोर्ड में समझ जाइए कि 5 या 10 को निश्चित रहेगा और आप लोग जरूर देखिएगा और ज़रूर लाभ उठाइएगा दोस्तों। और ये ऑब्जेक्टिव जो होगा हम कोशिश करेंगे कि यही वीडियो में आपको पूरा करा दिया जाएगा। तो चलिए अपना लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हम कहना चाहूँगा जो चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया है कि xi जोड़ yj जोड़ zk का मापांक है और 2021 में पूछा गया था। तो गौर करिएगा, यदि इसका कहते मापांक निकालने के लिए तो समझ जाइए कि आपको कह रहा है कि xi जोड़ yj प्लस zk। तो इसका मापांक जो होता है मतलब आपको कह रहा है कि मोड ज्ञात करें, मॉडुलस। क्या ज्ञात करें? मॉडुलस ज्ञात करें। जब इसका आप मॉडुलस ज्ञात करते हैं तो मॉडुलस जो बराबर होता है, मॉडुलस जो ले लेता है आपको रूट ले लेता है। क्या ले लेता है? रूट अंडर आई के कोफिशिएंट x है तो x स्क्वायर होगा, j के कोफिशिएंट क्या है y, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस k के कोफिशिएंट क्या है z है तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए इस पर एक नमूना हम देते हैं आपको कि मान लीजिएगा कि आप मान लीजिए यहाँ पर 2i प्लस 3j प्लस 4k का मापांक पूछ दे तो क्या होगा? कह दे इसी टाइप का इसका मापांक क्या होगा तो आप कहिएगा सर रूट तो लेवे करेगा, रूट अंडर रूट ले लिया। यहाँ पर i के कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 3 है तो कहिएगा सर 3 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 4 है तो कहिएगा सर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जब जोड़िएगा तो 9 4 13, 13 16 क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये दिया रहेगा तो आप ये मारिएगा, मॉडुलस कहेगा तो आप इस तरह ज्ञात करिएगा। समझ गए? इसको नोट करिए। हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिएगा आप लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सदिश इतना का मापांक है। देखिए 2013 में पूछा था, वही बात देखिए ये भी पूछा हुआ है। देखिए कहिएगा सर इसका मापांक निकालने के लिए कहेगा तो फट से नहीं कहिएगा, मापांक कहे तो रूट दे दीजिए। क्या दे दीजिए? रूट। तो आई के बगल में 2 का स्क्वायर प्लस j के बगल में -7 है तो उसका स्क्वायर प्लस k के जगह पर -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब जोड़िए इसको, क्या हो जाएगा? जोड़ने के बाद 9 9 18 18 19 20 22 के 2 बाकी 4 2 6 62 हो जाएगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। उसी टाइप का ये सवाल है, इसमें भी कह रहा है आपको मोड ज्ञात करें। मोड ज्ञात करना है तो रूट ले लेगा। और रूट आई के बगल वाला 2 का स्क्वायर प्लस j के बगल वाला -3 का स्क्वायर प्लस k के बगल वाला 1 का स्क्वायर। आप बोलिएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 और -3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 9 4 13 1 14 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या आपको ये मापांक निकालने के लिए पूछ दे क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। समझ गए? चलिए इसको नोट करिए। हम अगले नंबर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बिंदु एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश है। देखिए यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो बिंदु आपको दिया है उसी में आप आई लगा दीजिएगा। एक्स आई प्लस
यहाँ पर वाई जे प्लस यहाँ पर जेड है तो जेड के लगा दिए। समझ गए? उसी जो बिंदु दिया है उसी में आई जे के लगा के क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही वही आपका स्थिति सदिश हो जाएगा। तो कौन है आपका एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए? तो वही बात इसमें क्वेश्चन में है कि बिंदु 4, 5, 6 की स्थिति सदिश है तो आप क्या करिएगा, कहिएगा सर 4i प्लस 5j प्लस क्या के हो जाएगा, 6 के हो जाएगा। बोलिए कहां पर है, 4i 5j प्लस 6 के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या स्थिति सदिश से नहीं छूटना चाहिए क्वेश्चन? ऐसा आपको 1-2 क्वेश्चन जो है आते रहता है। समझ गए? चलिए नोट करिए, हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर कहता है यदि ओ मूल बिंदु हो तथा बिंदु ए की स्थिति सदिश इतना हो तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा। तो आप बोलिए एक बात आप समझ लीजिए, कोई कहेगा ए की स्थिति सदिश इतना है, ए की स्थिति सदिश इतना है तो ओ ए बराबर क्या होगा। तो ओ ए जो होता है ना, ओ ए, इसका मतलब हो गया ए का पोजीशन वेक्टर किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष। समझ गए ना? ए का पोजीशन स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष। यहाँ पर देखिए ओ ए बराबर का अगर मतलब बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर मांग रहा है तो बिंदु ए क्या दिया है, बिंदु ए की स्थिति इतना है। अरे इतना दिया है, इसी में आई जे के लगा दीजिए, आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, ओ ए मिल जाएगा। इसी में क्या लगा दीजिए, आई 2i प्लस 3j प्लस 4k। हाँ देखिएगा प्लस से प्लस लगा है, माइनस नहीं लगाइएगा, हमेशा क्या लगता है, प्लस प्लस। तो कहां पर है 2i 3j प्लस 4k, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 2i है, पहले छटा जाएगा। यहाँ पर देखिए 2i माइनस 3j है तो ये भी छटाइए जाएगा। आप देखिए डी नंबर 2i आप माइनस 3j, ये भी क्या हो जाएगा, छटा जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको मान लीजिए बिंदु बी दे दिया, इसका मान लीजिए 2i 2,4,5 हो जाए, तो कहेगा इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर जो होता है, जैसे यहाँ पर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखिएगा तो आप ओ बी ऐसे करके लिखिएगा। इसका मतलब हो गया बी का पोजीशन वेक्टर किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस कितना के हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? आप मान लीजिए यहाँ पर 2 लाइन दिया है, यहाँ पर ए दे दिया, यहाँ पर क्या दिया, 2 बिंदु दिया, ए बी दिया। मान लीजिए ये बिंदु आपको 3i दे दिया, यहाँ पर 3, 4 और 5 दे दिया। यहाँ पर सपोज कीजिए कि 2, 3, 4 दे दिया यहाँ पर, इसको मिला दिया, यहाँ मिला दिया। अब कहेगा रे इसमें ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इस ए का, तो कहिएगा सर जी ए का पोजीशन वेक्टर तो ओ ए होगा। ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए होगा। और ओ ए जो निकलेगा, कहिएगा सर जो बिंदु दिया है इसी में आई जे और के लगा के क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ओ ए निकल गया। हम कह दे कि यहाँ पर बी का पोजीशन वेक्टर निकालो तो आप कहिएगा सर जी ओ बी लिख दीजिए। इसका मतलब हो गया कि बी का पोजीशन वेक्टर ओ के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, इसी में कहिएगा सर जी यहाँ पर लगा दीजिए 2i प्लस 3j प्लस क्या हो जाएगा, 4k लगा दीजिएगा ना। तो कोई बिंदु का पोजीशन वेक्टर हमेशा मूल बिंदु ओ के सापेक्ष होता है। समझ गए? चलिए इसको समझ गए तो नोट करिएगा, फिर हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिए आप देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश इतना और इतना हो। एक बात ध्यान दीजिएगा, ए और बी के स्थिति सदिश कौन बिंदु है, बिंदु ए। अगर मतलब हम बताए थे कि कोई भी बिंदु के स्थिति सदिश को आप ओ ए के द्वारा सूचित करिए। क्या करिएगा, ओ ए।
ओ ए का मतलब हुआ कि बिंदु ए का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष। तो आप क्या दिया है आपको, बोलिए तो 1 2 3। तो बोलिए यदि बिंदु ये दिया है, स्थिति निकाल रहे हैं, तो ए का है तो कहिएगा सर 1i प्लस यहाँ पर 2 दिया है तो कहिएगा 2j प्लस कितना के, बोलिए तो 3k दे दिया है यहाँ पर। अब कह रहा है b के स्थिति सदिश, तो b के स्थिति सदिश को किससे सूचित करिएगा, ओ बी के द्वारा। इसका मतलब हो गया b का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश o के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, कहिएगा सर -3i है, -3i हो जाएगा। -4 है तो यहाँ पर -4j हो जाएगा, और यहाँ पर 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 के लिखिए कि नहीं लिखिए उससे कोई मतलब नहीं होगा, ये लिख लिए। समझ गए, आपको पोजीशन दिया है तो पोजीशन के फॉर्म में अपना लोग लिख लिए। अब आपको कह रहा है कि ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ए बी वेक्टर मांग रहे हैं ए बी। तो ए बी का फार्मूला होता है कि ई लास्ट में क्या है बी, तो बी को पहले ओ बी लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ओ बी, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर माइनस शुरू में क्या है ए, तो ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। इसी तरह आपको कह दे कि बी सी को कैसे लिखिएगा पोजीशन के फॉर्म में, तो कहिएगा सी का पोजीशन वेक्टर माइनस फिर शुरू में क्या है बी का पोजीशन वेक्टर। मान लिया आपको डी ई दे तो कहिएगा सर डी ई को कैसे लिखिएगा, तो आप कहिएगा सर ओ ई माइनस तब शुरू में क्या है डी, तो ओ डी लिखिएगा। समझ गए। अब देखिए ओ बी का मान जो दिया है उसको लिख दीजिए सर -3i -4j प्लस 0k। और यहाँ पर देखिए माइनस, अब ओ ए का मान लिख दीजिए 1i प्लस 2j प्लस 3k लिख दिए। अब देखिए -3i -4j प्लस 0k। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस -i माइनस प्लस -2j और माइनस प्लस -3k हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब करिए -3i -i तो क्या हो जाएगा -4i हो जाएगा। अब बोले -4j -2j तो -4 -2 तो -6j हो जाएगा। आप 0k में से -3k गया तो कहिएगा सर जी -3k हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप ऑप्शन मिलाइएगा, देखिए -4i -6j -3 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। समझ गए। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा कि ए का पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश इतना है, तो ए के स्थिति सदिश को ओ ए के द्वारा, और जो बिंदु दिया रहे उसको आप 1i 2j और 3 के जो दिया रहे वो लिख सकते। समझ गए। चलिए इसको नोट करिएगा अपना लोग, अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर में दिया है कि यदि मूल बिंदु O हो तथा OP बराबर इतना, तो आपको OP दे दिया है। OP बराबर क्या है 2i प्लस 3j माइनस 4k, और OQ बराबर दे दिया है आपको 5i प्लस 4j माइनस 3k। आपको क्या मांग रहा है PQ। अभी तुरंत बताए थे कि PQ मतलब कि Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर, तो लास्ट में क्या है Q, तो आप क्या लिखिएगा उसको OQ माइनस फिर शुरू में क्या है P, तो आप कहिएगा सर जी OP। अरे OQ तो आपको दिया है, OQ क्या दिया है 5i प्लस 4j माइनस 3k माइनस OP क्या हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k दिया। अब देखिए कहिएगा सर 5i प्लस 4j माइनस 3k माइनस प्लस -2i माइनस प्लस -3j माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 2i गया, 5 में से 2i गया तो 3i, 4j में से 3j गया तो प्लस j
-3 में से +4 के तो गया, तो 4 में से 3 गया 1 +k हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर देखिए 3i + j + के आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए, नहीं छूटना चाहिए ये टाइप का सवाल। चलिए हम नोट करिए, हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिएगा अब अपना लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन दिया है यदि a बराबर इतना तो वेक्टर a की दिशा में संगत इकाई सदिश a कैप ज्ञात करें। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कहा गया रे वेक्टर a का इकाई सदिश, वेक्टर a का इकाई सदिश को, वेक्टर a का इकाई सदिश को अपना लोग a कैप के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? a कैप के द्वारा। और कह देगा नहीं, वेक्टर b को इकाई सदिश को किससे सूचित करिएगा? वेक्टर b का इकाई सदिश को किससे सूचित करिएगा? इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। कहिएगा सर जी वेक्टर b कैप के द्वारा सूचित करें। कहिएगा सर ये तो हम सूचित करने के लिए जान गए, लेकिन इसका फार्मूला क्या होगा? a कैप का फार्मूला होगा कि किसका इकाई सदिश हुआ? a कैप, वेक्टर a का। तो a कैप का जो फार्मूला होता है a कैप का, वो जो वेक्टर का दिया रहता है वही वेक्टर बटे उसका मापांक, कह देगा b कैप बराबर क्या हो जाएगा? b वेक्टर बटे उसका मापांक हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर आपको देखिए a सदिश दे दिया, वेक्टर a बराबर आपको i + j + 2k दिया है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि a कैप मतलब यूनिट वेक्टर ज्ञात करें। मतलब a कैप का मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश। किसका इकाई सदिश? वेक्टर a का इकाई सदिश। तो इसका इकाई सदिश को किससे सूचित करिएगा? a से। इसका फार्मूला क्या करिएगा? वेक्टर a बटे वेक्टर a का मापांक हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? फट सनी बैठा दीजिए इसका मान। a का मान क्या है? i + j + 2k, फिर बटे ये दोनों मोड, फिर a का मान बोलिए i + j + क्या के 2k। बैठा दिए तो यहां पर देखिए i + j + क्या है? 2k। आप ही लोग को हम बताए थे इसी वीडियो में 1 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर क्वेश्चन होगा, इसमें बताए थे कि मापांक कैसे निकाला जाता है। तो मापांक जैसे रहे तो आप मोड दे दीजिए। मापांक जैसे निकालने के लिए कह दे मोड दे दीजिए। और i का गुणांक 1 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, j का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, और k का गुणांक नहीं कुछ है तो 2 है तो 2 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिएगा i + j + 2k बटे रूट अंडर, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 4 1 5 1 6, तो क्या हो जाएगा? √6। कहीं पर है ये ऑप्शन? कहिए सर i j 2k, i + j + 2k बटे √6। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए? कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला होता है वो वेक्टर बटे उसका मापांक। जैसे एक नमूना आप लोग ले लीजिएगा, एक नमूना आपको हम देते हैं। देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर एक नमूना में कि मान लीजिए आपको b बराबर आपको 3i - 2j + 4k दे दिया। कहेगा हमको b का इकाई सदिश ज्ञात करो, b का यूनिट वेक्टर ज्ञात करो। कहिएगा सर ये पूरा सिंपल है। इसका मतलब b का इकाई सदिश को b कैप के द्वारा सूचित करते हैं। b कैप बराबर वेक्टर b बटे वेक्टर b का मापांक होता है। नहीं होता है? अब देखिए b क्या है यहाँ पर? 3i - 2j + 4k बटे और b का मापांक b क्या है यहाँ पर? 3i - 2j + 4k हो गया। अब कहिएगा सर 3i - 2j + 4k मापांक जैसे कह दे निकालने के लिए फट से आप रूट दीजिए। क्या दे दीजिएगा? रूट। मापांक जैसे कहे रूट दीजिएगा।
आई के कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर। आप बोलिए क्या करिएगा, 3i - 2j प्लस 4k। आप बोलिए यहाँ पर 3 तिया 9 -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो जाएगा 3i - 2j प्लस 4k बटे 16 4 20 9 29 हो जाएगा। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्या आपको यूनिट वेक्टर जब पूछ दे निकालने के लिए, ये तो नहीं छूटना चाहिए आपको। कोई भी वेक्टर का यूनिट कह दे, वो वेक्टर बटे उसका मापांक होता है। आप लोग ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा, हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिएगा देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको क्या दिया है। ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, आपको कह रहा है ए प्लस बी का मान क्या निकालो। अरे ए प्लस बी का मान नहीं निकलेगा, ए प्लस बी। तो ए का मान बोलिए क्या दिया हुआ है, जो दिया है लिख लीजिए 2i - 3j प्लस क्या के 4k प्लस बीच में क्या है प्लस, फिर यहाँ पर बी है, बी का मान डाल दीजिए i + 2j + k। और देखिए 2i + i क्या है i 3i -3j + 2j -3 + 2j -j। अब 4k + k क्या के हो जाएगा 5k। आपका ऑप्शन नंबर 3i - j + 5 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जोड़ घटोने हो जाएगा? चलिए आप लोग ये लिखिए, हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखिएगा यहाँ पर वेक्टर ए बराबर 2 दिया, वेक्टर ए का मापांक 2 दिया है और लैम्डा ए एक इकाई सदिश है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। समझ गए? देखिएगा एक बात सुनिए कि आपको कह दे कोई कि वेक्टर ए एक इकाई सदिश है। वेक्टर ए एक कौन सदिश है? इकाई सदिश है। इकाई सदिश है, वेक्टर ए एक क्या है? इकाई सदिश है। इसका कहने का मतलब कि वेक्टर ए का जो मापांक होगा वो हमेशा 1 होगा। समझ गए? यदि कोई कह दे कि रे वेक्टर ए एक इकाई सदिश है, उसका मतलब हो गया उसका मापांक मतलब 1 हो गया। मापांक मतलब होता है कि परिमाण, और परिमाण क्या होता है? परिणाम समझ जाइए कि मान लीजिए परिणाम मतलब उसका वजन जो हो गया कितना किलो हो गया 1 किलो हो गया। समझ गए ना यहाँ पर? तो मान लीजिए आपको कह दे वेक्टर बी एक इकाई सदिश है, वेक्टर बी एक इकाई सदिश है, वेक्टर बी एक इकाई सदिश है। इसका मतलब हो गया वेक्टर बी का मापांक क्या होगा? 1 होगा। समझ गए? कह दे वेक्टर सी एक इकाई सदिश है, वेक्टर सी एक इकाई सदिश है, तो समझ जाइए कि वेक्टर सी का मापांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गए ना? यहाँ पर वही बात यहाँ पर दिया है कि कह दिया कि वेक्टर ए का मापांक 2 दिया है। आपको दिया है कि लैम्डा ए एक इकाई सदिश है। यहाँ पर लैम्डा ए एक क्या है बोलिए तो? इकाई सदिश है। एक इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। लैम्डा ए एक इकाई सदिश। कहिएगा सर जी लैम्डा ए एक इकाई सदिश है, इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैम्डा ए एक इकाई सदिश है, इसका मापांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे मैग्नीट्यूड में ए बी का मैग्नीट्यूड जो होता है का मतलब होता है ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और क्या हो जाएगा? बी का मैग्नीट्यूड होता है। समझ गए? वही बात ई मैग्नीट्यूड एक बार लैम्डा के साथ, ई मैग्नीट्यूड एक बार वेक्टर ए के साथ बराबर 1। मान लीजिए लैम्डा निगेटिव है, मोड लगा हुआ तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। और वेक्टर ए का मापांक क्या दिया है बोलिए? 2 गुना 2 बराबर 1, तो लैम्डा बराबर 1/2 इधर है तो क्या हो जाएगा? बटे 2 हो जाएगा। आपको लैम्डा का मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। समझ गए ना? 1/2 हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, अपना लोग फिर अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिएगा अपना लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में दिया है
कि यदि a बराबर इतना, तो a बराबर आपको क्या दे दिया है बोलिए तो 3i प्लस 2j प्लस k, और b बराबर आपको दे दिया है ये, तो b बराबर आपको दिया है 4i माइनस 5j प्लस कितना 3। आपको यहाँ पर a डॉट बी मांग रहा है, क्या मांग रहा है, a डॉट बी मांग रहा है, समझ गए। तो a डॉट बी मांग रहा है, तो सबसे पहले a का मान बैठाइए, a का क्या है 3i प्लस 2j प्लस k, और डॉट b का मान बैठा दीजिए 4i माइनस 5j प्लस 3 के दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर ये दे दिए यहाँ पर, तो अब दोनों का क्या निकालना है, डॉट निकालना। जब डॉट निकालिएगा तो ये समझ जाइए कि डॉट निकालने के लिए i का कोफिशिएंट क्या है 3 है, i का कोफिशिएंट क्या है 3 गुना इधर i का कोफिशिएंट 4 गुना 4, समझ गए, प्लस फार्मूला से प्लस। अब j का कोफिशिएंट 2 और j का कोफिशिएंट -5, कहिएगा सर जी 2 गुना -5 प्लस, फिर k का कोफिशिएंट 1 गुना k का कोफिशिएंट 3, तो क्या हो जाएगा 3, 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 प्लस 3 गुना 1 3 हो जाएगा। तो बोलिए 12 3 15, 15 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, समझ गए। उसी तरह आपको पूछ दे कि मान लीजिए a बराबर आपको 2i प्लस 7j प्लस k, वेक्टर b बराबर 3i प्लस 2j प्लस 5k, तो a डॉट b मांग दे, तो समझ जाइएगा कि a डॉट b मांग रहा है, तो इधर i के गुणांक 2 गुना इधर i के गुणांक 3 प्लस इधर j का गुणांक 7 इधर j का गुणांक 2 प्लस इधर k का गुणांक 1 इधर k का गुणांक 5, 3 दूना 6 7 दूना 14 5, तो 6 5 11 11 प्लस 14 4 1 5 1 1 2 25 हो जाएगा, समझ गए। फाइनली आंसर है। चलिए नोट करिए, हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा अगले नंबर को। देखिए अगले नंबर ये क्वेश्चन जो दिया है i डॉट j 2i डॉट 3j बराबर क्या हो जाएगा 3j डॉट 2k क्या हो जाएगा। तो इसको चलिए बनाने से पहले अपना लोग कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे क्या होता है, कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका क्या होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर बनाने के बाद इसका कॉन्सेप्ट, चलिए देखिए बनाने के बाद देख लीजिएगा यहाँ पर आप कि यहाँ पर देखिएगा कि आपको यहाँ पर कह दे i डॉट i सेम का डॉट, गौर करिएगा यहाँ पर सेम का डॉट क्या होता है और क्या कहते हैं अलग अलग रहेगा तब क्या हो जाएगा। देखिए सेम का डॉट हमेशा 1 होता है, क्या होता है सेम का डॉट हमेशा 1 होता है, और यदि i डॉट i कह दे आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और मान लेते हैं j डॉट j कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, k डॉट k कह रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर सेम का डॉट हमेशा 1 होगा, और यदि यहाँ पर i डॉट j कह दे j डॉट i कह दे, और मान लीजिए i डॉट k कह दे या j डॉट k कह दे, डिफरेंट रहे i j, देखिए i दोनों बराबर नहीं, डिफरेंट का हमेशा क्या होता है 0 होता है, क्या होता है डिफरेंट का 0 होता है। यदि सेम रह जाए तो उसका 1 होता है, यदि डिफरेंट रह जाए तो उसका हमेशा 0 होता है। गौर करिएगा, देखिए यहाँ पर आई दिया, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोलो आई सेम है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आई जो है डिफरेंट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आई डॉट आई सेम का 1 होता है, देखिएगा
सेम का 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे डिफरेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ गए। यहां पर देखिए कहिएगा सर 2 गुना 3 2 गुना 3 तो 6 तो होगा, लेकिन आई डॉट जे है डिफरेंट है कि नहीं। डिफरेंट का क्या होता है 0, 6 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहां पर भी देखिए 3 दूना 6 जे के क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट का क्या हो जाएगा 0, डी नंबर हो जाएगा। समझ गए ना यहाँ पर, समझ गए। चलिए आप लोग नोट करिए, यहाँ पर अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिए अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये दिया है, कह रहा है इसका डॉट क्या होगा, इसका डॉट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है 3i प्लस 4j माइनस 5k दिया है यहाँ पर 5k दिया है। यहाँ पर डॉट क्या दिया है, यहाँ पर i दिया है। यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर ओनली फॉर i दिया है, जे दिया है यहाँ पर नहीं कुछ तो कितना जे 0j, नहीं कुछ तो कितना के 0k दे दिया। कोई दिक्कत है, यहाँ पर रख सकते हैं अपना मन से। अब इन दोनों का हम डॉट करेंगे। तो देखिए i का कोफिशिएंट 3, j का कोफिशिएंट 1, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 1। समझ गए। ऐसे करते हैं डॉट प्लस, फिर j का कोफिशिएंट 4, j का कोफिशिएंट 0, तो 4 गुना 0 प्लस, फिर k का कोफिशिएंट -5 गुना k का कोफिशिएंट क्या 0। तो चलिए 3 गुना 1 3 प्लस 4 गुना 0 0 प्लस -5 गुना 0 क्या हो जाएगा 3 जोड़ 0 जो 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर i प्लस j प्लस k, यहाँ पर डॉट 2i प्लस 3j प्लस नहीं कुछ तो कितना के 0k दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर i के कोफिशिएंट नहीं कुछ तो 1, यहाँ पर i कोफिशिएंट 1 गुना 2 प्लस j कोफिशिएंट 1 j कोफिशिएंट 3 1 गुना 3 प्लस k कोफिशिएंट 1 k कोफिशिएंट 0 1 गुना 0। आप बोले 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 3 गुना 1 3 1 गुना 0 0, 3 2 क्या हो जाएगा 5। आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन है नहीं है यहाँ पर i j k 2i 3j और कितना के हो जाएगा 0k। देखिए 1 गुना 2 2, 1 गुना 3 3, यहाँ पर 1 गुना 3 1 गुना फिर 0 0 2 3 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हाँ 5 हो जाएगा। ऑप्शन में गलत है आपका। मान लीजिए यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए, कोई दिक्कत। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, इस टाइप का सवाल आपको बार बार पूछता है, समझ जाए। नोट करिए इसको। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इतना और इतना का अदिश गुणनफल होगा। देखिए बहुत कहते हैं सर अदिश गुणनफल क्या होता है। अरे ये जो निकालते हैं ना हे ए डॉट बी, इसी को कहते हैं ए डॉट बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का कौन गुणनफल अदिश गुणनफल। और जब इसका रिजल्ट कोई आता है वो हमेशा क्या आता है बोलिए तो क्या आता है कांस्टेंट आता है, अदिश देता है। क्या देता है ये अदिश देता है। समझ गए ना यहाँ पर। तो वही बात ए डॉट बी का भी मतलब क्या हो गया अदिश गुणनफल। मतलब इसका क्या कह रहा है अदिश गुणनफल निकालो। कहिएगा सर जी अदिश कह रहा है तो 5i प्लस j माइनस 3k आई अदिश कह रहा है तो मतलब बीच में डॉट क्या कर और इसका तो 3i माइनस 4j प्लस 7k दिया है यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर तो i के कोफिशिएंट 5 i के कोफिशिएंट 3 तो 5 गुना 3 फार्मूला से प्लस j के कोफिशिएंट 1 j के कोफिशिएंट -4 1 गुना -4 प्लस k के कोफिशिएंट -3 गुना k के कोफिशिएंट 7 तो 7 हो जाएगा। बोले 5 दिया 15 प्लस माइनस माइनस 4 गुना 1 4 प्लस माइनस माइनस 7 दिया 21। बोलिए 15 माइनस 4 माइनस 21 माइनस 4 माइनस 21
-25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 15 में से 25 गया -10, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए? नोट करिए, हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन। आपको ए दे दिया है, ए बराबर आप बोलिए क्या दिया है, i + 2j + 3k, और वेक्टर बी बराबर आपको दिया है 3i + j + क्या के एगो के ना। तो कह रहा है कोस थीटा क्या होगा। कहिएगा सर कोस थीटा बराबर क्या होता है। देखिए डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला होता है कि a डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। समझ गए? तो आप कहिएगा सर ए डॉट बी, आप बोले इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में। यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर कोस थीटा। आपको पूछे कोस थीटा बराबर फॉर्मूला, कहिएगा सर ये होता है। तो आपको वही ना कोस थीटा का निकालने के लिए कोस थीटा बराबर फॉर्मूला ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो ए का मान क्या है, i + 2j + 3k डॉट, आप बोलिए बी का मान क्या है, बी का मान 3i + j + k दिया है, बटे देख लीजिएगा, बटे डॉट कर दिए, बटे ए का मैग्नीट्यूड, ए क्या है, ए i + 2j + 3k, फिर मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड क्या है बोलिए तो 3i + j + k, सबका मान बैठा दिए। बैठाने के बाद ऊपर में देख लीजिए दोनों वेक्टर का डॉट है। अरे जब दोनों वेक्टर का डॉट निकालिएगा तो i का कोफिशिएंट 1, i का कोफिशिएंट 3, 1 × 3 प्लस j का कोफिशिएंट 2 और j का कोफिशिएंट 1 तो 2 × 1 प्लस k का कोफिशिएंट 3 गुना k का कोफिशिएंट 1, 3 × 1 बटे ये दोनों क्या दिया है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट देखिए कैसे, रूट देखिए, रूट दीजिएगा i कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर प्लस k कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर, रूट अंडर i का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर प्लस k कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर। बोलिए 3 × 1 3, 2 × 1 2, 3 2 5 और 3 8 बटे देख लीजिएगा रूट अंडर, बोलिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1 जोड़ 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 3 × 9, फिर 3 × 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 8 बटे 9 4 13 1 14, रूट क्या हो जाएगा 14, 9 1 10 1 11, रूट क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 8 बटे रूट अंडर, चलिए देखिए यहाँ पर क्या किए अपना लोग, यहाँ पर 1j है, यहाँ पर 2j है, क्वेश्चन में गलत हो गया, यहाँ पर क्या दीजिएगा 2j दीजिए, तो तब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बोलिए तो 2j, यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी किसका स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी कहिएगा सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो 2 2 4, 4 3 7 7, देखिए तब यहाँ पर 2 दीजिएगा 1 × 3 3, 2 × 2 2 × 2, फिर 3 × 1 3, यहाँ पर देखिए 1 × 3 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, तो बोलिए 3 × 1 3, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर तब हो जाएगा 2 का 4, तो यहाँ पर भी करिएगा ना तो 14 ही हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, तो 10 बटे रूट 14 × रूट 14 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, काटिए 2 5 10 और 2 7 14,
आपका 5/7 हो जाएगा। आपका ये फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर गलती किए थे, एक जे दिए थे, इसीलिए यहाँ पर गलती हो गई। तो चलिए आप लोग समझ गए हैं कि कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, A.B/A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और इसी पर क्या आप लोग तो A.B निकालने के लिए जानबे करते हैं, आई के कोफिशिएंट जानबे करते, निकाल लीजिएगा। चलिए आज हम कितना 1 से 20 तक क्वेश्चन बताए थे। कल फिर हम मिलेंगे वेक्टर का ऑब्जेक्टिव 20 से आगे। और सब ऑब्जेक्टिव को क्या करिएगा आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा जितना ऑब्जेक्टिव है, और हम गारंटी लेते हैं कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। फिर हम अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव ही लेकर आएंगे वेक्टर का। आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए आज हम यहीं एंड करते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। जो भी दिक्कत हवे वो पूछिए, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछिए, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। चलिए आज यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।